नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वैकेंसी में, जिसका नाम है, आप यहां पे देख सकते हो, NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें जानकारी यहाँ पे देता हूँ, है ना। NPCIL मुंबई, है ना, मुंबई में इसकी ये वैकेंसी है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें जो टोटल वैकेंसी है ना, अगर आपसे टोटल वैकेंसीज की मैं बात करूं तो 325 है। अगर मैं आपको कहूं कि पोस्ट का जो नाम है वो है एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इंजीनियर। ठीक है, एक एक चीज़ का आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब सर, अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है तो कौन कौन सी इंजीनियरिंग वाले इसे भर सकते हैं, तो मैं ज़रा आपको थोड़ा सा इसको ब्रॉड वे में समझा देता हूँ। भैया, एक है मैकेनिकल, ठीक, केमिकल, फिर आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए और आपको मिलेगा इलेक्ट्रिकल, फिर यहाँ पर आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कौन कौन सी इंजीनियरिंग है जो भर सकती है इसको। फिर एक आ जाए आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन, है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन से भी इंजीनियरिंग होती है। ठीक है, और एक लास्ट बचती है हमारी सिविल। ठीक, टोटल 325 सीटें हैं। मैं इसे कैटेगरी वाइज ही बता दूंगा, लेकिन अभी मैं ब्रांच वाइज बता देता हूँ। देखिए ध्यान से ज़रा, अगर मैकेनिकल की है तो टोटल 123 पोस्ट खाली है, केमिकल की वहीं पर 50 पोस्ट खाली है, इलेक्ट्रिकल की वहीं पर 57 पोस्ट है यहाँ पे, है ना, टोटल 57 है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स की देखोगे तो 25 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन की देखोगे तो भी 25 पोस्ट है, और सिविल की आप देखोगे तो यहाँ पर 45 पोस्ट है। क्लियर हो गई इतनी बात। सर, बात करी जाए किसकी, ये हो गया, तो सर इसके लिए किया क्या होना चाहिए भैया, एलिजिबिलिटी यानी आपकी एजुकेशनल, है ना, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी, अभी बताने वाला हूँ कैसे सिलेक्ट होंगे। एजुकेशनल एलिजिबिलिटी ऐसा है कि आपके पास या तो आपने BSc किया हो, या आपने BE किया हो, या आपने B.Tech किया हो, या आपके पास इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड M.Tech तक की डिग्री हो। इंटीग्रेटेड मतलब इसमें कि B.Tech M.Tech दोनों शामिल होते हैं, तो वो लोग भी इसे भर सकते हैं। बस अब आपको ये डाउट हो रहा होगा, सर मेरा मैकेनिकल का कौन सा वाला, कभी कोई लोग प्रोडक्शन से करके बैठे हैं, केमिकल से कुछ लोग हैं, इलेक्ट्रिकल का बहुत सारा तरीके का होता है भैया ना, कि भाई अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग ब्रांच, तो कौन कौन सी इसमें इलेक्ट्रिकल में गिनी जाएगी, और कैसा है क्या है मामला, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स में गिनी जाएगी, कौन सी इंस्ट्रूमेंटेशन में गिनी जाएगी, मैं उन पर बात करूंगा अभी आपसे। ठीक है, तो उसके लिए अभी आप परेशान ना हो। उससे पहले आप जरा ध्यान सुन लीजिए, मैंने आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो बता दी कि भैया BSc इंजीनियरिंग की हो, या BE इंजीनियरिंग की हो, या B.Tech हो। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, लास्ट सेमेस्टर वाले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान सुनिएगा, सिलेक्शन होने के बाद उन्हें 30 नवंबर 2023 से पहले पहले अपनी फाइनल डिग्री ला करके सौंपनी पड़ेगी। क्लियर है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं जरा कि आपकी जो फीस है ना, इसमें जो फीस है ना, वो लग रही है 500 रुपये। लेकिन अब आप ध्यान से सुनिए ज़रा, किसके लिए 500 है, ये 500 है जनरल वाले के लिए, ठीक, OBC वाले के लिए, ठीक, ये ध्यान रखना है, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, इनके लिए भैया 500 रुपये की फ़ीस है। इसके अलावा SC को कोई फीस नहीं देनी, ST को भी कोई फीस नहीं देनी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को भी कोई फीस नहीं देनी, एक्स सर्विस मैन को भी कोई फीस नहीं देनी है, और जो इनके डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई हैं, ठीक, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई हैं, है ना, इनके लिए कोई फीस नहीं है, ये लोग फीस से बिल्कुल बाहर है ना, इनके लिए भैया क्या कहेंगे आप, नो फीस। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, नो फीस हो गई। अब सर अगली झंझट आती है हमारे पास एज क्राइटेरिया की, है ना, एज लिमिट, तो मैं थोड़ा सा इसको अलग कर दूं, और मैं आपको जरा बता देता हूँ एज लिमिट के बारे में। ठीक है, एज लिमिट जो है, देखिए, मिनिमम 18, और आपसे कोई मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम है आपके 26। लेकिन ये किसके लिए है, तो याद रखिए, ये जो मैं एज बताता हूँ ना आपको, ये वाली, ये होती है अनरिजर्व्ड के लिए, किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए ये एजों की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, याद रखना। सर तो फिर तरीका क्या है, तो देखिए भैया ध्यान सुनिए, यहाँ पर देखिए, जो नीचे की तरफ देखिएगा, SC ST को 5 साल की छूट मिलती है। छूट मतलब ये कि जैसे मिनिमम एज तो सबके लिए 18 ही है, लेकिन मैक्सिमम सबके बदल सकती है। जैसे जनरल के लिए मैक्सिमम एज 26 है, SC ST को 5 साल की छूट मिली है, तो इसमें 5 साल जोड़ दीजिए जरा, है ना, जैसे इसमें आप 5 साल जोड़ेंगे तो ये 31 साल हो जाएगी।
ठीक, कितने साल हो जाएगी, 31 साल। ऐसे ही ओबीसी के लिए 3 साल है। ठीक है, कितना है ओबीसी के लिए, 3 साल, तो इसमें जोड़ दीजिए 29 हो जाएगा। समझ गए आप मेरी बात, इस तरह से ही काम चलता है। सर इसके अलावा छूट मिलती है क्या, बिल्कुल मिलती है। जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है ना, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, आप देखेंगे कि अगर इसमें जनरल से है कोई तो 10 साल की छूट मिल जाएगी, अगर इसमें ओबीसी से है कोई, है ना, तो 13 साल की छूट मिल जाएगी, और अगर इसमें एससी एसटी से है कोई तो उसको यहाँ पर 15 साल की छूट मिल जाएगी। तो इस हिसाब से छूट मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या मामला समझ में आ गया आपके, बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब सर बारी ये है कि हमारा सिलेक्शन कैसे हो गया, कोई पेपर होने वाला है, नहीं, आपका होगा सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू। क्या होने वाला है, सिलेक्शन आपका होगा भैया पर्सनल इंटरव्यू, पीआई बोलते हैं इसको, पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है उसके बेसिस पे। सर तो पर्सनल इंटरव्यू के डायरेक्ट होने वाला है उससे पहले, हाँ, तो उससे पहले आपका जो सिलेक्शन है, यानी आप शॉर्टलिस्ट कैसे होगे, बहुत ध्यान सुनिए। शॉर्टलिस्ट होने के लिए ये इस्तेमाल करेंगे आपका गेट स्कोर कार्ड। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, ये सिर्फ इंजीनियरिंग किए हुए होने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपके पास इन पर्टिकुलर इंजीनियरिंग ब्रांचेस का गेट निकाला हुआ होना चाहिए, मतलब आपने गेट दिया हो। ठीक है, अब सर गेट कौन कौन से वाले, तो बेटा एक याद रखो, 2021 वाला भी वैलिड है, 2022 वाला भी वैलिड है, और 2023 वाला वैलिड है। अच्छा ये भी याद रखना कि इसमें इन्होंने कोई अंतर नहीं किया, इनको सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। 2021 में आपकी जो भी रैंक उससे लेना देना नहीं है, 22 में क्या है, नहीं वो तो इक्वली ट्रीट होंगे आप, है ना, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट है। जो 2023 वाले को जितना क्या कहते हैं ट्रीटमेंट मिलेगा, उतना ही आप 22 वाले को मिलेगा, उतना 21 वाले को मिलेगा। मतलब इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया में इसके बेसिस पर कुछ भी अंतर नहीं किया जा रहा है। कई बात समझ में आ गई आपके, क्या मैक्सिमम एज समझ में आ गई आपके, सब समझ में आ गया। ठीक है, अब कुछ जो डाउट आपके बचे हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा। सर ये तो आपने गेट स्कोर कार्ड कैसे, मैं बहुत ध्यान सुनना बेटा ना, गेट स्कोर कार्ड का इस्तेमाल 2021 22 23 का जिन्होंने गेट दिया है, इसके बेसिस पे उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ठीक है, लेकिन बहुत ध्यान सुनना, सर मेरिट लिस्ट किस पर तैयार होगी, तो बेटा मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी पीआई के ऊपर। किसके ऊपर बनेगी, पीआई, मतलब पर्सनल इंटरव्यू में आपने कैसा परफॉर्म किया वैसे। समझ गए मेरी बात। सर इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो बेटा जो जनरल कैटेगरी वाला है ना, जो जनरल कैटेगरी वाला है उसको 70% मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे पर्सनल इंटरव्यू के, जितने भी नंबर इन्होंने डिसाइड किए होंगे। मान लीजिए 100 नंबर का पर्सनल इंटरव्यू है, तो जनरल कैटेगरी को 100 में से 70 नंबर लेकर के आना पड़ेगा, तब वो क्वालिफाई माना जाएगा पर्सनल इंटरव्यू में। ये सिर्फ क्वालिफाई है, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा नहीं आएगा वो एक अलग कहानी है। और बाकी सब के लिए 60% रखा गया है, सिर्फ जनरल के लिए कितना रखा है, 70% रखा है। क्लियर हो रही है आपको मेरी बात, ये है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं और देखते हैं जरा कैटेगरी वाइज भी कितनी क्या है ना, अब आप सब समझ जाएंगे। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ आपको यहीं पर। ये जो फॉर्म खुला हुआ है, देखिए सबसे पहली चीज़ आती है डेट, है ना, हम और नीचे आएंगे, डेट के बारे में याद रखिएगा भैया। इसकी स्टार्टिंग डेट है ना, ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है कब से, ये हो रहा है 11 अप्रैल से। ठीक है, तो अभी तो ये खुला नहीं है, आपको मालूम है, क्योंकि अभी तो मैंने बहुत पहले जल्दी वीडियो बना दिया, और ये एंड हो जाएगा, है ना, कब, ये 28 अप्रैल को। ठीक, 11 अप्रैल और 28 अप्रैल, इतना ध्यान रखना है आपको। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये देखो मैंने आपसे कहा ना, गेट का ये ले लेंगे 2021 22 और 23 का। ठीक, 11 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 28 अप्रैल को ये खत्म हो जाएगा। कैटेगरी वाइज किसी को देखना हो कि जनरल की टोटल पोस्ट 325 में कितनी है, तो उनकी टोटल पोस्ट है 127। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की कितनी है, 31। एससी कितनी है, 48। एसटी कितनी है, 23। ओबीसी एनसीएल की नॉन क्रिमिलियर की कितनी है, 86। टोटल कितनी है, 315 यहाँ से हो गई, और कुछ बैकलॉग मिला करके सब हो जाती है 325। क्लियर होगी बातें। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि भैया जी देखो जरा, और आपको समझना हो तो मैकेनिकल की टोटल पोस्ट आपको दिख रही होगी 23, केमिकल की मैंने आपको बता दी थी 50, इलेक्ट्रिकल की मैंने आपको बता दी थी कितनी 57, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की इंस्ट्रूमेंटेशन की 25, और सिविल की हो गई यहाँ पे कितने 45, टोटल हो गई 325। आप चाहो तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी इनकी वैकेंसीज देख सकते हो। ठीक है, अच्छा अभी एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको समझा दूँ एक चीज़ थोड़ी सी। पर्सनल इंटरव्यू के लिए जब आप जाओगे तो उसी समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको, अगर आप SC ST से हो और आप उस कैटेगरी का फ़ायदा उठा रहे हो, तो आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। क्या लेकर के आना पड़ेगा, कम्युनिटी सर्टिफिकेट। वहीं अगर आप EWS कैटेगरी का फ़ायदा उठा रहे हो तो आपको लगता है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। ये ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब लगता है। कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ उस बात को मैं आपको, है ना। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको वो लेकर के आना पड़ेगा अपना नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट, कि मैं भैया नॉन क्रीमी लेयर में ही आता हूँ, डिक्लेरेशन आपको उसमें लेकर के आना पड़ेगा। अगर आप जो है कहीं पर पहले से ही गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, कहीं सरकारी महकमे में काम कर रहे हैं, तो आपको लगेगा NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो भी आपके बॉस के द्वारा, है ना।
और अगर आप भाई जो डिफेंस डिपेंडेंट है ना, जो डिफेंस डिपेंडेंट है, डिफेंस डिपेंडेंट मतलब जो आर्मी में रहे हों उन पर डिपेंड लोग जो है उनके लिए उस तरह के सर्टिफिकेट जो भी उनके हैं कि वो डिपेंडेंट है तो उस बात का प्रूफ उन्हें देना पड़ेगा, तो उसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही एक्स सर्विसमैन आप रहे हैं तो आपको भैया अपनी ज्वाइनिंग डेट, आपने कब छोड़ा, क्या है सब, वो सब पूरे सर्टिफिकेट के साथ आपको आना पड़ेगा। क्लियर होगी बात है ना, इतना आपको ध्यान रखो। ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट बन सकते हैं। इसके अलावा भैया आपकी 10th की लगेगी 12th की, ये सब ओरिजिनल लेकर के जाना जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना। और जब ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, ऑनलाइन फॉर्म है पूरा का पूरा, पहले बता दूं मैं फॉर्म पूरा कैसा है। ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। तो बेहतर है कि आप कहीं से जाके भरवा लें, खुद से ना भरें क्योंकि बड़ी दिक्कत रहती है। तो 10th 12th की मार्कशीट हो गई, आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, है ना, और वो सब उसमें रहेगा, है ना। ग्रेजुएशन में आपके सेमेस्टर वाइज पूरा ये पूरा ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये सब ओरिजिनल में लेकर के जाना, और इनकी फोटोकॉपी भी लेके जाना, और इनकी फोटोकॉपी में सेल्फ अटेस्टेशन भी कर देना। सेल्फ अटेस्टेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ अटेस्टेड करने का मतलब क्या होता है कि फोटोकॉपी ली, इस पे साइन कर दिया। जैसे 10th की मार्कशीट है, उसकी फोटोकॉपी कराई, उस फोटोकॉपी में अगर आपने साइन कर दिया तो उसको कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की सारी जितने भी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल के, सब के फोटोकॉपी करा के उन पे अपना साइन करके रखना है, सेल्फ अटेस्टेड होगा। ठीक है ना। तो ऐसे फोटोकॉपी का, सेल्फ अटेस्टेड वाली का ऐसे 2 सेट बना लेना, और एक अपना ओरिजिनल सेट अलग। तो ओरिजिनल सेट आपको उनको देना है, वो आपको वेरिफिकेशन करेंगे। समझ गए मेरी बात। तो जब आपका पर्सनल इंटरव्यू चलेगा तो उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे ही आप इसमें पर्सनल इंटरव्यू में निकल जाएंगे तो आपका मेडिकल हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका, मेडिकल। बस खत्म काम, ये लो खत्म हो गया। अब चले हम ये इंजीनियरिंग के बारे में समझे। अच्छा, डिसेबिलिटी के लिए मैं बताऊँ थोड़ा सा कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है। देखो डिसेबिलिटी कैटेगरी में यहाँ पर मैंने बता दिया है, जैसे कि लो विजन, डीफ हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग, वन आर्म वन लेग, है ना। और ये क्या है, स्पाइनल डिफॉर्मिटी, या फिर कह लो बेटा स्पाइनल आपका क्या बोलते हैं इसको, स्पाइनल इंजरी कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह की अगर आपके पास है भी है तो देखो, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को लगता है क्या, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, है ना। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कौन बना के देता है भैया, ये बना के देता है आपके जिले का, आपके डिस्ट्रिक्ट का। कौन डिस्ट्रिक्ट का देगा आपको, सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है हर डिस्ट्रिक्ट में। उनके सामने आपको जाना होता है, वो तय करेंगे, क्योंकि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में कहा गया है कि अपंगता 40% मिनिमम होनी चाहिए, है ना। मिनिमम इतनी तो होनी चाहिए, इससे कम नहीं, इससे ऊपर जितनी भी हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी कैसे कैसे काम चल रहा है ना, कौन कौन इसमें आ सकता है, ये थोड़ा सा अपने हिसाब से देख करके। ये टोटल सीट के बारे में यहाँ पे जानकारी दी है। जैसे कि अगर आप ब्लाइंड हैं और लो विजन वाले तो आपके लिए 4 पोस्ट खाली है। आप डीफ हैं, आप मतलब सुनने में दिक्कत है और क्या कहना चाहिए, गूंगे हैं मतलब बोल नहीं पाते या सुनने में दिक्कत है, तो ऐसे लोग के लिए 3 पोस्ट खाली है। अब जैसे एक हाथ एक पैर वाले, स्पाइनल की दिक्कत वाले, सेरेब्रल पैल्सी हो गया, लेप्रोसी हो गया, जो बौनापन होता है, एसिड अटैक विक्टिम जितने हो गए, स्पाइन डिफॉर्मिटी यानी स्पाइनल सही नहीं है, ऐसे लोग के लिए टोटल 3 पोस्ट खाली है, और एक बैकलॉग है, टोटल मिला करके 3 है भैया, ध्यान रखना। और भैया ऐसे जो ऑटिज्म के शिकार हैं या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी है ना, तो ऐसे, और मेंटल इंटेल इलनेस है, मतलब दिमागी रूप से बीमार है, ऐसे लोग के लिए 3 पोस्ट खाली है। इसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी भी मिला कर, तो टोटल डिसेबिलिटी के लिए कितना है, 13 पोस्ट खाली है। समझ गए होगे आप, है ना। और बाकी मैंने आपको वो तो बता ही दिया, फीस कुछ लगनी नहीं है तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। और डेट मैंने आपको ये सब बता ही दी है कि अब क्या करना है। 500 रुपये किसके लिए फीस है, ये देखिए जरा। जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 500 ले, बाकी सब के लिए छूट है ना। और याद रखिए एज लिमिट में तो सबसे ज़्यादा छूट किसको मिली हुई है ना, किसको मिली हुई है, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय को, है ना। यानी जो NPCIL का जो बंदा होगा उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कितने भी साल का वो भर सकता है उसको। क्लियर होगी बात आपको। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये देखिए मैंने आपसे कहा था। अच्छा, अब बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग से हो या 5 साल का आपका एमटेक के साथ इंटीग्रेटेड कोर्स हो, 60% तो चाहिए ही चाहिए भैया। 60% का होना चाहिए, मिनिमम 60% है। 60% से अगर आप कम है तो ये काम नहीं करेगा। गेट आपके पास 2021 22 23 का किसी का भी हो सकता है, ये सब इक्वली ट्रीट होंगे। अब यहाँ पर आती है इंजीनियरिंग, जो आप पूछ रहे थे बहुत है सर, मैकेनिकल की इंजीनियरिंग में अगर किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो बढ़िया है, लेकिन अगर किसी ने मैकेनिकल प्रोडक्शन से किया इंजीनियरिंग तो भी चल जाएगा, मतलब ये अलाउड है। अब देखो इसके अलावा क्या आपको और कोई मैंने बताया कि मैकेनिकल चल जाएगा, या ऑटोमोबाइल अगर आपने की हो, मान लो एग्जांपल लेते हैं किसी ने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करी तो है ये मैकेनिकल का हिस्सा, लेकिन क्या यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है क्या, नहीं लिखा है ना, मतलब आपकी ऑटोमोबाइल वाली चलने वाली नहीं है। कोई बोले सर मैंने हीट एंड मास ट्रांसफर और दुनियादारी कितने फलाना फलाना चीज़ों से तो इंजीनियरिंग होती है भैया। ठीक है ना। आप देख रहे हो सिर्फ प्रोडक्शन वाला अगर यहाँ पे लिखा है तो मतलब प्रोडक्शन वाला ही इसमें अप्लाई कर सकता है, और कोई वाला इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। केमिकल में केमिकल से ही शुद्ध किया होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिकल में देखो भैया, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल भी चल जाएगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी चल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। और इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो जरा कौन कौन सी स्ट्रीम चल जाएगी अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से करी है। E&C वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स,
और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले में देख लो, इंस्ट्रूमेंटेशन से किया हो, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और सिविल में तो सिविल वाला ही चलेगा। अब आप देखोगे यहाँ पर कुछ सिंबल्स लगे हुए हैं, स्टार और डॉलर, यहाँ पर हैशटैग और डॉलर, और यहाँ पर आपको दिखेगा सिर्फ और सिर्फ डॉलर। इनका क्या मतलब है? देखो इनका मतलब ये है, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखो जहाँ पर भी आपने स्टार लगा देखा ना, उसका मतलब ये कैंडिडेट विद क्वालिफाइंग डिग्री, कौन सी? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस। देखो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन कंडीशन यही है कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से अप्लाई किया है तो फिर आपका इसी ब्रांच में गेट होना चाहिए। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से किया है तो फिर आपका इसी ब्रांच में गेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से आप इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच से गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप पूरी तरीके से क्लियर हो, क्लियर है। हालांकि इन्होंने अंत में तो ये तक लिख दिया, कैंडिडेट्स विद क्वालिफाइंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कैन अप्लाई अंडर आइदर। तो देखो जिसके पास बेटा ये इंजीनियरिंग है, देख लो ध्यान से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यानी कि जिसे अपन ट्रिपल ई कहते हैं, जिसके पास भी ट्रिपल ई है वो सदाबहार हो गया। वो इलेक्ट्रिकल से भी अप्लाई कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक से भी अप्लाई कर सकता है, और लिखा किसी एक से अप्लाई करना है तो ट्रिपल ई वाला इलेक्ट्रिकल में भी अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई कर सकता है। ये सबसे अच्छी खास बात है। लेकिन अगेन इसको ट्रिपल ई से ही गेट का स्कोर कार्ड भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब वो 2021 हो, 22 हो या फिर 23 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मेरे ख्याल से आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। और मैंने कहा आपसे लास्ट सेमेस्टर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 30 नवंबर से पहले पहले उन्हें सिलेक्शन के बाद, अगर सिलेक्ट हो गए तो सिलेक्शन के बाद 30 नवंबर तक उन्हें फाइनल डिग्री अपनी पेश करनी पड़ेगी। एज क्राइटेरिया के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, तो उस पर अपन बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे यहाँ से। अच्छा ट्रेनिंग की मैं बात करूँ भैया, ट्रेनिंग आपकी होगी 1 साल की, ठीक है। 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होनी है। और वो ट्रेनिंग है भैया, देखो कहाँ हो सकती है, PHWR में भी हो सकती है, LWR में भी हो सकती है। PHWR का मतलब क्या होता है? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर स्ट्रीम और लाइट वाटर रिएक्टर स्ट्रीम। क्लियर होगी बातें, है ना। तो इनमें से किसी में भी लाइट वाटर, ये कहाँ पर है भैया लाइट वाटर रिएक्टर, ये कहाँ पर मिलेंगे आपको? ये आपको मिलेंगे भैया न्यूक्लियर ट्रेनिंग सेंटर। कौन कौन से? जो लोकेटेड है कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट, यानी कि नागरकोइल तमिलनाडु में, है ना। और ये वाला कहाँ मौजूद है, इसके बारे में भी बहुत जगह है, इसकी तो बहुत साइट्स हैं। कहने का मतलब ये है, आपको बहुत ध्यान से देखना है। फॉर जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरें, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरें तो आप रिएक्टर चुन सकते हैं, कौन से रिएक्टर में आपको नौकरी करनी है। जैसे कि वहाँ पर ऑप्शन दिया मिलेगा, क्या आप नौकरी करना चाहेंगे PHWR में यानी कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर में, या फिर आप नौकरी करना चाहेंगे LWR यानी कि लाइट वाटर रिएक्टर में। तो आपको चॉइस अपने ये ऑनलाइन फॉर्म में बहुत अच्छे से दे देनी है ना, ये बात ध्यान रखना। अब इनने साफ साफ बोला है कि जो मैकेनिकल वाले हैं, केमिकल वाले हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन ट्रेनिंग विल बी आइदर प्रेशराइज। इनकी ट्रेनिंग या तो भैया हो सकती है प्रेशराइज वाले में, या तो हो सकती है लाइट वेटर वाले में, है ना। कैंडिडेट्स ऑफ दीज 5 डिसिप्लिन प्रेफरेंस, देखो देखो तो इन्होंने कहा ना मैकेनिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इन्हीं को मिलेगा ये ऑप्शन जो मैंने अभी आपको बताया था। कौन सा ऑप्शन? कि भैया मुझे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में काम करना है या लाइट वाटर रिएक्टर में काम करना है, तो ये आप चुन सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान सुनिए, सिविल के लिए कोई भी ऐसा डिसिप्लिन चुनने का ऑप्शन नहीं है। अगर आप सिविल ब्रांच से है तो आप नहीं चुन सकते। क्लियर होगी बातें, बहुत बढ़िया। प्लेसमेंट की बारी यहाँ पर बताई जा रही है। तो देखिए एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के रूप में आपको जो है 1 साल तक ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है ना। मतलब आपका देखो जैसे ही आप सक्सेसफुल अपनी ट्रेनिंग कर लोगे तब आपको एज अ साइंटिफिक ऑफिसर ये आपको पोस्ट मिलेगी। बहुत ध्यान सुनना, तब आपको क्या मिलेगी भैया? साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट की आपकी पोस्ट लग जाएगी और आपको प्रोबेशन में रखेंगे 1 साल के लिए। तो बहुत ध्यान सुनना, 1 साल की पहले तो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग अच्छी हुई, पास हो गए, बढ़िया हुआ, सक्सेसफुल कंप्लीट हो गई, तो फिर आपको पोस्ट का नाम क्या होगा? आपके पोस्ट का नाम होगा साइंटिफिक असिस्टेंट। और आप फिर 1 साल के लिए प्रोबेशन में रहेंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, प्रोबेशन मतलब 1 साल प्रोबेशन में रखेंगे और उसके बाद फिर आपको परमानेंट कर देंगे। क्लियर होगी बात मेरी? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये देखिए भैया इतनी तनख्वाह मिलेगी आपको ट्रेनिंग के दौरान। देखो ट्रेनिंग के दौरान बोल रहा है 55,000 रुपये, ठीक है। इसमें बॉन्ड वॉन्ड भी है, मैं बताने जा रहा हूँ उसी के बारे में। वन टाइम बुक अलाउंस जो है, मतलब भाई आपको अलाउंस वगैरह 18,000 रुपये तक मिलता है। अब आप क्या चाहिए आपको? 10 लेवल तक आप, और ये देखो साइंटिफिक ऑफिसर लग जाओगे आप, मैंने कहा ना, ये देखो यहाँ लिखा है ना, साइंटिफिक ऑफिसर लग जाओगे जब आप सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, है ना। और आप साइंटिफिक ऑफिसर किस में लग जाएंगे? ग्रुप ए में आ जाएंगे भैया। इतनी आपकी तनख्वाह होगी, इतना आपका कुछ भैया पता नहीं क्या डियरनेस अलाउंस है, दुनिया दुनिया, ये देखो इतने तरह के अलाउंस हैं, ये एम्प्लॉय, ये सब आपको काम मिल रहा है, देख रहे हो। टीवी चार्ज, ये वो, मोबाइल चार्ज, न्यूज़पेपर चार्ज, सबके रिएम्बर्समेंट मिलते हैं। भैया सिलेक्ट हो गया तो दुनिया बन जाएगी आपकी।
इंसेंटिव, लोन, एडवांस, सब ये सब मिलता है। देख लो, रिटायरमेंट फंड है, पोस्ट रिटायरमेंट, और ये वो कैरियर तो भैया है ही है खतरनाक। बॉन्ड सबसे इंपॉर्टेंट, आप देखोगे कि आपसे ये 6 साल का बॉन्ड भरवा रहे हैं। और ये ध्यान रखना है ना, मैं बता रहा हूँ अभी इसके बारे में, बहुत ध्यान से देखिए। क्या है, आपको जो बॉन्ड, पर्सनल बॉन्ड भरवाएंगे, इतने रुपए का भरवाएंगे, 6,78,000। अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, 6,78,000 क्या है मालूम है? ये 1 साल का है। क्या, कैसे? 1 साल का स्टाइपेंड की तनख्वाह है ये आपकी, है ना। इतने का बॉन्ड आपसे पहले भरा लेंगे, बहुत ध्यान सुनना जरा। इतने का आप बॉन्ड साइन कर चुके होंगे, 6,78,000 रुपए का। और ये कैसे मिल रहा है, ये देखिए जरा, ऐसे मिल रहा है आपको। जो 55,000 रुपए है, या जितने भी आपको मिल रहे हैं ना पर मंथ, अगर आप इन्हें सही से कैलकुलेट करेंगे तो ये इतनी ही अमाउंट आएगी, है ना, इतनी अमाउंट आएगी। तो इसी बात का आपको बंधन करवा दिया उन्होंने, तो बहुत ध्यान से देखना जरा, है ना। फिर कहा चला गया, और सर्विस बॉन्ड है भैया आपकी, कम से कम 3 साल तक आपके सर्विस बॉन्ड है, मतलब 3 साल तक तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। क्लियर है? कौन छोड़ेगा भैया इतना काम करने के बाद। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। सिलेक्शन प्रोसेस प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है कैसे काम करना है आपका भैया। गेट का स्कोर कार्ड, आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे ना, उसमें गेट भी मांगेगा, उसमें वो सब है ना, उसमें नाम, मार्क्स वार्क्स सब चढ़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन में। तो जैसे ही उसमें चढ़ेगा तो उसके फिर अपने आप वो सॉफ्टवेयर आपको चुनेगा, शॉर्टलिस्ट करेगा। उसके बेसिस पर आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू आपको देना है। पर्सनल इंटरव्यू जब दे लोगे तो फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, है ना। पर्सनल इंटरव्यू के साथ एक चीज़ और होगी बेटा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट जांचे जाएंगे। ठीक है, और जब सब कुछ सही रहा तो फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, और मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी पर्सनल इंटरव्यू में मार्क्स जो आपने गेन किए होंगे उसके बेसिस पर बनेगी। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो, और इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे। जनरल को मैंने कहा ना 70%, और बाकी सबको कितने, 60% के मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक। और ये देखिए, ये सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में है, बाकी तो मैं आपको दे ही दूंगा पूरा का पूरा, है ना, कि क्या क्या आपको लेकर के जाना है वहाँ पर। ठीक है। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता, ये देखिए मैंने कास्ट सर्टिफिकेट, यूनिफिटे सब मैंने आपको बता के रख दिया है कि कितना क्या लगना है। अच्छा, जब आप फॉर्म भरे तो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। देखो, फोटोग्राफ पहले ही स्कैन करके रख लेना भैया, 50 KB से 10 KB के बीच में होना चाहिए। यानी फोटो कितनी होनी चाहिए, 50 से 10 KB के बीच में होनी चाहिए। सर साइन भी तो लगेगा, तो सिग्नेचर भैया आपका होना चाहिए 20 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 20 KB। क्लियर होगी बातें, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। और अब और तो इसमें मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है। ठीक। और बढ़िया से आपको सब अपलोड करना है। ये फॉर्म वॉर्म कैसे भरना है इसकी बात है, तो उसके लिए कभी कुछ सीखना नहीं पड़ता है ना, वो तो 11 अप्रैल को जैसे ही खुलेगा तो आप उसमें कर ही जाओगे। ठीक। और ये देखिए, यहाँ पे साफ साफ बोला, महिलाओं को तो भैया कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई, उनको तो बोला गया भैया इंकरेज कर रहे हैं हम, आप अप्लाई कर लिए, तो बिल्कुल फ्री है, क्या दिक्कत है। ठीक है दोस्तों, और ये कैरियर है कि ये वेबसाइट है NPCIL careers.co.in, सीधे सर्च मारना और वहाँ तक पहुँच जाना। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा उसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। इसी तरह के वीडियोस अगर आपको चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर इस पूरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लो। ये आपके काम का है, तो आपके काम आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत, और ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया काम करिए, अच्छे से नौकरी पाइए, और मुझे बताइएगा ज़रूर, है ना, ताकि मुझे अच्छा लगे कि भाई मेरी वीडियोस से आपको लाभ हुआ, आप कुछ नौकरी की जानकारी ले करके कहीं अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, बाकी देखिए, मैं छोटे से वीडियो में सारी जानकारी देने की हमेशा कोशिश करता हूँ। और अभी कैसा है ये तो मुझे आप ही बता पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, और हनुमान जयंती की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, है ना। बाबा आप पर कृपा करें, सब पर कृपा करें। जय हिंद, जय भारत।